तो जी हाँ दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब वो राह पकड़ ली है जिसके ऊपर इजराइल ने चलकर बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से DRDO का उत्तम AESA रडार सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से साबित होगा मानो आम के आम और घुटलियों के दाम। जिस तरह से चीजें इजराइल ने की थी उसी तरह की चीजें एग्जैक्टली भारत इस समय करने जा रहा है और ये भारत की तरफ से बहुत अच्छा पहल है। न केवल उत्तम AESA रडार सिस्टम के साथ बल्कि जितने भी इस तरह के इंडिजिनियस कंपोनेंट्स हैं हमारे, उन सभी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या ऐसा करने जा रहा है भारत का DRDO। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आने वाले 2-3 सालों में भारत के पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उन सभी में AESA रडार सिस्टम होगा। और बड़ी बात ये रहेगी कि राफेल को छोड़कर बाकी सारे फाइटर जेट में स्वदेशी रडार सिस्टम इंटीग्रेट किए जाएंगे, यानी उत्तम AESA रडार सिस्टम। अभी हम सभी जानते हैं कि भारत के ज्यादातर फाइटर जेट में पुराने जमाने के रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं, लेकिन अब उत्तम के अलग अलग कई सारे वेरिएंट भारत की तरफ से बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग हमारे पुराने फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। और जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है हमारी सबसे बड़ी फ्लीट का, यानी सुखोई 30 MKI में। लेकिन इसके अलावा वो स्ट्रेटेजी जो कि इजराइल ने अपनाई थी और अब भारत अपनाने जा रहा है। देखिए, आपने कभी न कभी तो सोचा होगा और कभी न कभी तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि देखिए यार, भारत पूरा फाइटर जेट बना रहा है लेकिन वो रडार सिस्टम इजराइल से हम लोग खरीद रहे हैं, ईयर टू ईयर मिसाइल हम लोग इजराइल से खरीद रहे हैं। यानी इजराइल जो कि फाइटर जेट नहीं बनाता लेकिन फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे सब सिस्टम्स को डेवलप करता है और उनका इस्तेमाल खुद के फाइटर जेट के अंदर तो करता ही करता है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट भी करता है। जैसे AESA रडार सिस्टम ले लीजिए, ईयर टू ईयर मिसाइलें ले लीजिए, वो अपने फाइटर जेट में तो इस्तेमाल करता है जो उसने विदेशों से खरीदे हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन वही AESA रडार सिस्टम और मिसाइलें वो भारत जैसे देशों को भी बेचता है या बाकी के भी जितने फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन सभी को अपग्रेडेशन का ऑफर देकर उन सभी के अंदर ये इंटीग्रेट करवाता है। तो यहाँ से कमाता है वो मोटा पैसा। कहने का मतलब, अगर आप एकदम से पूरी लंबी छलांग नहीं भी लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने स्टेयर है, आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ जाइए। तो शुरुआत आप छोटे से भी अगर करेंगे तो आप बड़े तक बड़ी आसानी तक पहुंच सकते हैं। अब इसी तरह की चीजें भारत के साथ भी हो रही है। भारत न केवल फाइटर जेट का एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो उत्तम AESA रडार सिस्टम DRDO की तरफ से तैयार किया गया है उसे हम लोग इंडिविजुअली भी उन सभी देशों को बेचने के लिए तैयार हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं और जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, यानी एक उत्तम रडार सिस्टम बन जाने से फायदा एक ये हुआ कि हमारी सारी की सारी वायुसेना की फ्लीट AESA रडार सिस्टम से लैस हो जाएगी। और दूसरा जो घुटलियों के दाम है वो ये है कि इन्हें बेचकर हम लोग इतना पैसा तो एटलीस्ट कमाई लेंगे जितना इसकी डेवलपमेंट में खर्च किया है। और इस बात की पुष्टि एरो इंडिया 2023 में DRDO के बड़े अधिकारियों द्वारा कर दी गई है कि हम लोग उत्तम AESA रडार सिस्टम को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में 700+ TR मॉड्यूल वाले उत्तम AESA रडार सिस्टम को टेस्ट किया गया, लेकिन इसके बजाय 900+ TR मॉड्यूल वाले AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, जो कि हम लोग तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी जो बीच में खबरें निकल कर आई थी कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम केवल टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, तो ठीक उसी तरह से चीजें रहेंगी। क्योंकि जो उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम होने वाला है जिसमें 900 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे, 980 के समथिंग होंगे, जो हम लोग तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल करेंगे और जिससे शुरुआत में उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम कहा जा रहा था, उसी का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाने वाला है। इसके अलावा जो हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक सुखोई 30 MKI, MiG-29, हमारा M का TADBF, इन सब में और ज्यादा TR मॉड्यूल्स वाले उत्तम AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें मिलेगा Su-30 MKI के क्षेत्र में। न केवल हम लोग हमारी फ्लीट को पूरी तरह से मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि दुनिया भर में Su-30 के जितने भी यूजर्स हैं हम उन सभी को भी उत्तम AESA रडार सिस्टम ऑफर कर सकते हैं। तो उत्तम को लेकर तो हम लोग अर्निंग कर ही सकते हैं, साथ में इसके इंटीग्रेशन को लेकर भी अर्निंग एक्स्ट्रा में हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो शुरुआती टारगेट हमारे लिए होगा वो सुखोई 30 के जो यूजर्स हैं वही होने वाले हैं। और दुनिया भर में कई सारे देश हैं जो Su-30 विमानों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारे रशियन फाइटर जेट हैं जिनके लिए हम लोग इन्हें ऑफर कर सकते हैं।